महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध का 14वां दिन। आज हम एक बहुत ही खास पहलू पर बात करेंगे। जी बिल्कुल। भीम का वो भयानक पराक्रम जिसका जिक्र हमें मिलता है, भीम का अटूट पराक्रम और कर्ण का मानमर्दन। हाँ, तो आज के इस गहन चर्चा का मकसद है युधिष्ठिर की चिंता से शुरू करके भीम के उस विनाशकारी रास्ते को समझना और फिर कर्ण के साथ उनकी वो जबरदस्त भिड़ंत। सही कहा। देखना है कि कैसे एक योद्धा का संकल्प युद्ध का पूरा रुख बदल सकता है। शुरुआत होती है 14वें दिन की सुबह से। माहौल में बहुत तनाव है। युधिष्ठिर बेहद घबराए हुए हैं। हाँ, अर्जुन और सात्विकी का कुछ पता नहीं था। वो कौरव व्यूह में काफी अंदर जा चुके थे। युधिष्ठिर को लगा कि कहीं वो फंस न गए हों। इसी डर में उन्होंने भीम को बुलाया, कहा जाओ उन्हें ढूंढो, उनकी रक्षा करो। ये बहुत बड़ा जोखिम था। बिल्कुल। भीम को वैसे तो अर्जुन और कृष्ण की शक्ति पर पूरा भरोसा था कि उन्हें कुछ नहीं होगा। हाँ, लेकिन भाई का आदेश हाँ। तो वो टाल नहीं सकते थे। कर्तव्य सबसे ऊपर था। तो उन्होंने पहले दान दिया, ब्राह्मणों से आशीर्वाद लिया और फिर कहते हैं गरजते हुए बादल की तरह वो कौरव सेना में घुस गए। और घुसते ही पहला सामना हुआ गुरु द्रोण से। उन्होंने रास्ता रोक लिया। हाँ, द्रोण ने कहा कि मेरी इजाजत के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। पर भीम का जवाब सुनने लायक था। उन्होंने कहा, मैं अर्जुन की तरह दयालु नहीं हूं, आपको शत्रु मानकर यहीं रोक दूंगा। ओहो, मतलब साफ था कि अब गुरु शिष्य संबंध युद्ध में मायने नहीं रखता। बिल्कुल। और भीम ने गदा उठाई, सीधा द्रोण के रथ पर वार किया। घोड़ों समेत रथ को जमीन में धंसा दिया। अच्छा, द्रोण को कूदकर जान बचानी पड़ी होगी। जी। फिर थोड़ी देर बाद द्रोण दूसरा रथ लेकर आए, फिर रास्ता रोका। भीम ने फिर से वही किया, रथ उठाकर फेंक दिया। ये दिखाता है भीम की ताकत और उस दिन की उनकी सोच। द्रोण के हटने के बाद तो फिर भीम रुके नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कौरव सेना में ऐसे घुसे जैसे वो बाघ हिरणों के झुंड में घुसता है। धृतराष्ट्र के बेटों को चुन चुन कर मारा। वृंदारक, अभय, दुर्विमोचन, कई नाम हैं। धृतराष्ट्र तक जब ये खबर पहुंची होगी संजय से, तो क्या हाल हुआ होगा उनका। वो कांप उठे थे। संजय ने बताया कि भीम ने उस दिन कुल 31 कौरव भाइयों को मार डाला। 31? हाँ, और सबसे दुखद बात, उनमें विकर्ण भी थे। वही विकर्ण जिन्होंने द्रौपदी के अपमान का विरोध किया था। भीम भी उनका सम्मान करते थे। ओह, ये तो बहुत मुश्किल छान रहा होगा भीम के लिए भी। धर्म संकट। बिल्कुल। युद्ध की क्रूरता देखिए, और इसका असर दुर्योधन और कर्ण पर बहुत गहरा पड़ा। फिर भीम की गर्जना सुनकर कर्ण सामने आए होंगे। हाँ, कर्ण से रहा नहीं गया। उन्होंने चुनौती दी। दोनों में कई बार लड़ाई हुई, मतलब आमना सामना हुआ। और नतीजा? हर बार भीम भारी पड़े। कर्ण का धनुष तोड़ा, सारथी मारा, घोड़े मारे, रथ तोड़ दिया। कर्ण बिल्कुल असहाय हो गए थे। अच्छा। इतनी हताशा थी कि रथ टूटने के बाद वो पैदल ही निहत्थे भीम कर हथियार चलाने लगे। अरे, ये तो क्षत्रिय धर्म के बिल्कुल खिलाफ है। हाँ, सरासर खिलाफ। और फिर वो भीम का अपमान करने लगे। नपुंसक, मूर्ख, पेटू, ऐसे शब्द। कर्ण ऐसा क्यों कर रहे थे? क्या ये सिर्फ हताशा थी? लगता तो यही है। दबाव में शायद उनका असली स्वभाव सामने आ रहा था। भीम ने भी पलटवार किया, उन्हें उनकी हार याद दिलाई। भीम चाहते तो कर्ण को मार सकते थे उस वक्त। बिल्कुल, वो मारने वाले ही थे, पर एकदम से उन्हें अर्जुन की प्रतिज्ञा याद आ गई कि कर्ण को तो अर्जुन ही मारेंगे। हाँ, वो रुक गए। ये दिखाता है कि वो प्रतिज्ञाएं कितनी महत्वपूर्ण थीं। तभी वहां अर्जुन और कृष्ण भी पहुंच गए। अच्छा, सही समय पर। हाँ, अर्जुन को देखते ही कर्ण के होश उड़ गए। वो भाग खड़े हुए। अर्जुन ने बाण चलाए भी, लेकिन कर्ण बच निकले। हाँ, अश्वत्थामा ने बीच में आकर उन्हें अर्जुन के एक दिव्यास्त्र से बचा लिया। इसी उथल पुथल के बीच द्रोण ने कुछ कहा था शायद। जी, द्रोण ने एक बहुत अहम बात कही। उन्होंने कहा कि ये जो मार काट मची है, इसका असली कारण तो शकुनी का वो कपट वाला जुआ है। वही पासे अब बाण बनकर बरस रहे हैं। ये तो युद्ध की निरर्थकता पर एक तीखी टिप्पणी थी। सेना में तबाही मचा दी। हाँ, कई योद्धा मारे, धृतराष्ट्र के पुत्रों का संहार किया और कर्ण को बार बार अपमानित करके उनका मनोबल तोड़ा, अर्जुन का रास्ता साफ किया। ये दिखाता है कि एक योद्धा का संकल्प और क्रोध युद्ध में क्या कुछ कर सकता है। व्यक्तिगत पराक्रम का चरम था ये। बिल्कुल। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या युद्ध की भीषणता में लिए गए फैसले, जैसे भीम का विकर्ण को मारना, क्या वो हमेशा धर्म के दायरे में आते हैं? हाँ, ये सोचने वाली बात है। या फिर युद्ध खुद ही एक ऐसी स्थिति है जो सारे नियमों, सारी नैतिकताओं को ताक पर रख देती है? ये सवाल हमेशा रहेगा।